महाभारत में आज आपको राजा के लिए धन संग्रह के स्थान तथा अनागत विपत्ति से सावधान रहने में 3 मत्स्यों का दृष्टांत की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। भीष्म जी बोले, राजन, जिन उपायों से राजा लोग अपना कोष भरते हैं उनके विषय में महात्मा लोग वर्मा जी की कही हुई कुछ गाथाएं कहा करते हैं। राजा को यज्ञानुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए और देवोत्तर संपत्ति को भी नहीं छूना चाहिए। हाँ, लुटेरों का और जो लोग धर्म कर्म नहीं करते उनका धन वह ले सकता है। जो पुरुष होशियान के द्वारा देवता पितर और अतिथियों का पूजन नहीं करता उसके धन को धर्मज्ञ पुरुष निरर्थक बताते हैं। धार्मिक राजा को ऐसा धन छीनकर प्रजा का पालन करना चाहिए। जो राजा ऐसे दुष्ट पुरुषों से धन छीनकर उससे सत्पुरुषों को देता है वह सब प्रकार के धर्मों को जानने वाला है। जिस प्रकार पृथ्वी की धूल पीसने से और भी महीन हो जाती है, उसी प्रकार विचार करने से धर्म का स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है। युधिष्ठिर, जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है उससे अनागत विधाता कहते हैं, और जिसे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सूझ जाती है वह परिणमति कहलाता है। ये 2 ही सुख पा सकते हैं। दीर्घ सूत्री तो नष्ट हो जाता है। मैं दीर्घ सूत्री के कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय को लेकर एक सुंदर आख्यान सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। एक तालाब में जिसमें थोड़ा ही जल था बहुत सी मछलियां रहती थी। उसमें 3 कार्यकुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उनमें एक दीर्घ कालज्ञ अनागत विधाता, दूसरा पनमति और तीसरा दीर्घ सूत्री था। एक दिन कुछ मछेरों ने उस तालाब से सब ओर नालियां निकालकर उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शी ने आगामी भय की शंका से अपने दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है। इसीलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट न हो तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान को चलें। इस बार दीर्घ सूत्री ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर पनमति ने बोला, अजी, जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्त निकालने में कभी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामति दीर्घदर्शी तो उसी दिन एक नाली में होकर गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मछेरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्राय निकल चुका है तो उन्होंने कई जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा लिया। सबके साथ दीर्घ सूत्री भी जाल में फंस गया। जब मछेरों ने जाल उठाया तो
प्रयत्न पनमति भी सब मछलियों में घुसकर मृतक सा होकर पड़ गया। वे जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए और उन्हें उसमें धोने लगे। उसी समय प्रयत्न पनमति जाल में से निकलकर जल में घुस गया, किंतु मंदबुद्धि दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष मोहबस अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता, वह दीर्घसूत्री मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूं, पहले ही से अपनी भलाई का उपाय नहीं करता, वह प्रयत्न पनमति नामक मत्स्य के समान सहज की स्थिति में पड़ जाता है। इसी से कहा है कि अनागत विधाता और पनमति ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। ऋषियों ने इन्हीं को धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में प्रधान अधिकारी माना है तथा यही ऐश्वर्य के भी अधिकारी हैं। जो पुरुष उचित देश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करता है, वह अवश्य उसका फल प्राप्त कर लेता है। हरि ओम तत्सत्।